हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, जो कि पिछला वीडियो हमारा फर्स्ट पार्ट था इस पर, और ये वाला वीडियो फाइनल पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग परमुटेशन और कम्बिनेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स की रेंज दी हुई है 0 से π/2 तक, 0 इंक्लूड है लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच साइन एक्स माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। हमें एक्स की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से दिख रहा है साफ साफ कि साइन c माइनस साइन d लगा दें, लेकिन इन दोनों में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब c प्लस d/2 करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम लोग पेयर ऐसे लोगों का बनाएंगे कि जिसका फ्रैक्शन में ना आए। तो ये और ये ले लें, साइन x और साइन 3x और माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं अब साइन c प्लस साइन d। तो क्या होगा, 2 साइन c प्लस d/2 मतलब 2x आएगा इंटू कॉस c माइनस d/2, तो आएगा 3 में से 1 गया 2 मतलब x, माइनस x आएगा तो माइनस का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं कॉस में, तो वैसे ही रहने दिया। और ये माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। तो ये साइन 2x कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेने के बाद बचेगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन 2x को 0 कर लेते हैं, और जब इस डब्बे को 0 करेंगे तो cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अब साइन थीटा 0 कब होता है, साइन वाली वैल्यू जब हम लोगों ने पढ़ा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की जनरल वैल्यू n π ये होती है। तो यहाँ भी वही लगाएंगे, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, n π, लेकिन हमें चाहिए x, तो x इज इक्वल टू n π/2। अब n की वैल्यू एक बार 0 रख लेते हैं। जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 ऐसे रखते चलेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। 0 हमें लेना है तो ले सकते हैं। अब 1 रखेंगे तो π/2 आ जाएगा, तो π/2 तो इंक्लूड करना ही नहीं है, तो मतलब आगे नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई। अब cos x इक्वल टू 1/2 मतलब ये पॉजिटिव में है। cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, लेकिन हमारा रेंज क्या है, 0 से π/2, ये 0 है ये π/2 है, इसी के बीच में देखना है। तो ये वाला हम लोग नहीं ध्यान देंगे, है ना, तो बस इसी की वैल्यू लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 60 की, मतलब π/3 की। तो यहाँ से एक और वैल्यू आ गई, तो 2 आ गई x की वैल्यू। तो वही हमसे पूछा था कितने होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, इफ द इक्वेशन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0, और हमें रेंज बताया है x की, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2π तक है। ठीक है ना, और नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x पूछा, x की कितनी वैल्यू होंगी यही निकालना है। तो इसमें ध्यान से देखें, cos c प्लस d लगा सकते हैं, लेकिन ये पेयर नहीं बनाएंगे, नहीं तो जब c प्लस d/2 करेंगे तो फिर से फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इसका इसके साथ करते हैं, तो क्या लिख लेते हैं, cos x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, और जो बचा वही लिख देते हैं cos 4x इज इक्वल टू 0। अब इसमें लगाते हैं cos c प्लस cos d, तो क्या आएगा, 2 cos c प्लस d/2 मतलब 2x इंटू cos c माइनस d/2 x आएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी लगा लेंगे cos c प्लस d, तो क्या आएगा, 2 cos c प्लस d/2 3x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 cos x कॉमन है तो निकाल लेते हैं, क्या बचा, cos 2x प्लस cos 3x। ठीक है, अब यहाँ से फिर से दिख रहा है cos c प्लस cos d, और 2 इधर भेज देंगे, खत्म हो जाएगा cos x, तो यहाँ पे आएगा 2 cos c प्लस d/2, तो 3 2 5 x/2 इंटू cos c माइनस d/2, तो 1 आएगा मतलब x/2। हम माइनस नहीं लगा रहे, ठीक है, क्यों, क्योंकि cos में निगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी 2 उठकर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, cos x बचा, ये इक्वल टू 0, और ये वाला बचा है सब फैक्टर इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ये भी 0, और इसमें करेंगे तो cos x/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब cos थीटा यदि 0 होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोगों ने पढ़ा है ना, cos थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा की जनरल वैल्यू 2n + 1 π/2 ये होता है। ठीक है, याद रखें। ठीक वैसे इसमें लगाएंगे, x इज इक्वल टू क्या होगा, 2n + 1 π/2।
ठीक है, याद रखना रेंज हमारा 0 से 2 पाई है। इसमें भी वही करेंगे 5x/2 इक्वल टू 2n+1 पाई/2। तो हमें चाहिए x, तो x निकाल के रख लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 2n+1, ये 5 नीचे। ठीक है, अब वैसे इसमें करेंगे x/2 इक्वल टू 2n+1 पाई/2। ठीक है, और ये 2 और 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू 2n+1 पाई। अब बारी बारी से हम लोग n की वैल्यू रखेंगे। n की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो क्या आएगा, 0 रख देंगे तो पाई/2 आएगा, x की वैल्यू पाई/2। और यदि हम लोग 0 रख लिए, 1 रख ले तो 3 पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर अब 2 रख लें, 2 2 जा 4 और 1 5 पाई/2। अब ये 5 पाई/2 2 पाई से बड़ा होता है ना। आप कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आएगा 2 5 से, तो हम लोग इसके आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई। अब इसमें भी रखते हैं n की वैल्यू 0, तो क्या आएगा पाई/5। ठीक है, अब रख देते हैं 1, तो 2 और 1 3 पाई/5। 2 रखते हैं तो 5 पाई/5 मतलब पाई आ जाएगा। 3 रख लेते हैं अब, तो 3 2 जा 6 और 1 7 पाई/5। ये अभी भी ज़्यादा नहीं है 2 पाई से, ठीक है ना। अब रख लेते हैं आगे, 4 रख लेते हैं, 4 2 जा 8 और 1 9 पाई/5। ठीक है, अब ये कितना हो गया, अब 4 रख लिए, 5 रखते हैं, 5 2 जा 10 और 11 पाई/5। अब देखेंगे 11 पाई/5 2 पाई से ज़्यादा होता है। पाई/5 कितना होता है 60 नहीं 36। 11 इंटू 36 करेंगे तो ये 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब ये नहीं लेना है। तो यहाँ से आ गई 3 वैल्यू, 3 और 2 5, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें x इक्वल टू n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, है ना। अगर 1 रखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। 3 पाई तो लेना ही नहीं है क्योंकि 2 पाई तक जाना है, तो यहाँ से एक और वैल्यू आ गई। तो हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कितनी वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू पाई/2, 3 पाई/2, पाई/5, 3 पाई/5 और पाई, 7 पाई/5 और 9 पाई/5। और ये पाई, हम लोग पाई दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। तो कितनी वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है और ये इंटरवल दिया है, कितने रियल रूट्स होंगे ये हमें बताना है। तो x की वैल्यू कितनी होंगी वही बताना है। तो क्या लिखा है, पहला रो अगर ध्यान से देखें cos x sin x sin x, दूसरा देखते हैं sin x cos x, मतलब पहले वाला रो का ही सभी एलिमेंट लिखा गया है, बस आगे पीछे पोजीशन चेंज है। इसमें भी देखें sin cos, इसमें से sin cos सब सेम है, पोजीशन चेंज है। जब भी ऐसा दिखे तो हमें क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए, R1 को R1 प्लस R1 R2 प्लस R3 कर देना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, वो सभी कॉमन मिलकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, सभी को ऐड करके, तो इस सबको ऐड कर दें तो ये 2 sin x प्लस cos x आएगा। तो लिख लेते हैं 2 sin x प्लस cos x। इसी तरह इसमें करेंगे sin 2 sin x प्लस cos x, ये भी वैसे ही आएगा। और इसमें भी करेंगे तो वही आएगा 2 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब ये R2 और R3 को हमने कुछ नहीं किया तो वैसे ही लिख देंगे sin x cos x sin x sin x sin x और cos x। ठीक है, अब ध्यान से देखें ये पूरा सेम मिल रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, 2 sin x प्लस cos x, तो क्या बचा 1 1 1 बचेगा, और यहाँ पर sin x cos x sin x sin x sin x और cos x इज इक्वल टू 0। अब जब भी 1 1 दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ और यहाँ 0 बना सकते, कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ ही बना लेते हैं। तो C2 में 0 बनाना चाह रहा है, तो C2 क्या कर दे, C2 को C1 में से घटा दे तो 0 आ जाएगा। और C3 को भी सोच रहे हैं 0 बना दे, तो C3 को भी C1 से घटा देते हैं, ठीक है, वो भी 0 बन जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये तो एज इट इज़ 2 sin x cos x, हमने पहले वाले कॉलम को कुछ नहीं किया है तो वैसे ही रहने देंगे।
C2 को चेंज करना है, C2 में से C1 को घटाना है, 1 में से 1 गया 0, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स ये कैंसिल खत्म, 1 में से 1 गया 0, साइन एक्स 0, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं, आसान हो गया। अब 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, मतलब इसका कर ही लेते हैं बस। तो आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर, इधर करेंगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट करा देते हैं, तो क्या आएगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा, है ना, स्क्वायर भी खत्म, साइन एक्स उधर भेज दिया, कॉस एक्स इधर भेजेंगे तो आ जाएगा tan x इक्वल टू 1, नीचे भेज दिया तो tan x इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इसमें भी कर लेते हैं कुछ, 2 साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स नीचे भेजेंगे तो ये tan x हो जाएगा, माइनस पहले से ये 2 हमने नीचे भेज दिया, तो tan x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो x की वैल्यू tan में हमने तो पढ़ा ही नहीं है -1/2 किसकी होती है, तो tan को अगर इधर भेज दें tan इनवर्स -1/2, ये आ गई x की वैल्यू, और ये तो x इक्वल टू ये तो π/4 की होती है ना। और हमें रेंज भी क्या दिया था कि π/4 से ज़्यादा नहीं जाना है, π/4 तक ही लेना है, तो हमने π/4 तक लिया है, और बोला था -π/4, तो ये माइनस वाली कुछ वैल्यू आ रही होगी, मतलब इसको ले सकते हैं। तो ये एक वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, तो कितने वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है इफ साइन स्क्वायर एक्स tan x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस साइन 2x इक्वल टू 1 प्लस tan x प्लस कॉट एक्स, एक्स का रेंज दिया है 0 to π, तो x की वैल्यू पूछा है, निम्न से 2019 में आया हुआ है। तो ध्यान से देखें, यहाँ tan x दिख रहा है और यहाँ tan x दिख रहा है, इसको इधर भेज कर कॉमन ले सकते हैं, तो ठीक है लिख लेते हैं। पहले 1 लिखा है, 1 लिख दिया, फिर प्लस tan x कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इस वाले टर्म को हम इधर लाते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, tan x तो निकल चुका है। अब आगे प्लस कॉट एक्स कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा पहली बात यहाँ, और जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स कॉमन हो चुका है, ख़त्म। अब माइनस साइन 2x इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2x, ठीक है, और कुछ बचा है नहीं, इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, है ना, और tan x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसी तरह यहाँ भी कॉट एक्स को लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स, और इसको एज इट इज साइन 2x इक्वल टू 0, ठीक है। कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन कैंसिल, तो यहाँ भी बचा साइन एक्स कॉस एक्स, सेम बचा, तो वो मिलकर हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ साइन 2x पहले से है, तो ये तो फार्मूला साइन 2x का होता है, तो 1 प्लस साइन 2x, ये हो गया, ये भी साइन 2x है, तो मिलकर 2 हो गया इक्वल टू 0। तो साइन 2x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन 2x की वैल्यू माइनस में है, तो साइन माइनस में कब होता है, पहले में पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, वही लिखा है। तो हमें ये लिखना है और ये लिखना है, और रेंज हमारा क्या है, रेंज है 0 to π, तो मतलब ये 0 to π इसमें, लेकिन वो x के लिए था, यहाँ क्या है 2x, x जो है वो 0 to π में है, लेकिन हमारे पास 2x है, तो 2x कहाँ होगा, 0 से 2π तक होगा, मल्टीप्लाई कर दिए 2 का, तो 2π कहाँ तक होता है, ये पाई है, ये 2π, ठीक है ना, ये पाई था, ये 2π। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, तो 2x इक्वल टू होगा, इसकी लिखनी है तो पाई में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो पाई प्लस थीटा लिखते हैं, क्या थीटा होगा 1/2, साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 की, मतलब π/6, एक वैल्यू ये आ गई, मैंने इसका लिख लिया। अब इसका लिखना है, इसका लिखने का क्या फार्मूला है, 2π में से मुझे कुछ घटाना पड़ेगा, तो 2π माइनस कितना घटा है, थीटा क्या था, वही π/6, तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 7π/6, और 6 2 12, 11π/6, तो x क्या आ जाएगा अच्छे से 7π/12,
और 11 पाई बाई 12। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7 पाई बाई 12 और 11 पाई बाई 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस 1 कॉस एक्स सच दैट, ये रेंज दिया हुआ है, एक्स का रेंज क्या है 2 पाई तक जाना है, जीरो को लेना, इन दोनों को इंक्लूड भी करना है। ठीक है, तो लिखा है साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसको साइन एक्स को अगर इधर भेजें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना, तो अब क्या कर सकते हैं, √2 से अगर सभी में डिवाइड कर दे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस में कॉस 45, ये कॉस एक्स एज इट इज माइनस, और 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की होती है, π/4 ही लिख देते हैं, और ये साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी का बन गया है ना, फार्मूला याद होगा। तो अब इसको भी कॉस में लिख लेते हैं, तो कॉस π/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस 1/√2 किसकी, π/4 की होती है। ठीक है ना यहाँ तक। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला बन गया, पढ़ा होगा आप लोगों ने, यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती थी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होती थी। तो इसी पे लगाएंगे, तो ये थीटा का काम कर रहा है, π/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखना है, अल्फा की वैल्यू π/4 है। ठीक है यहाँ तक। तो लेकिन हमें चाहिए अब x, तो क्या करते हैं, अब n की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है ना, n की वैल्यू यदि हम 0 पुट करें तो क्या होगा, तो π/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और प्लस माइनस π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हमें अब इसी में हम प्लस एक बार साइन लेकर चलें, एक बार माइनस लेकर चलें, तो प्लस लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा, तो इधर भी ये भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस π/4 पहले से है, इसको भी भेज देंगे तो माइनस π/4, तो -2π/4 तो मतलब x की वैल्यू आ गई -π/2। तो हमें तो माइनस में जाना ही नहीं है, 0 से बड़ी लेनी है, तो मतलब ये वाला नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको ध्यान ही नहीं देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ चुकी है एक। अब n की वैल्यू रखते हैं 1। ठीक है, 1 रखेंगे तो इसमें क्या होगा, π/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 2 पाई हो जाएगा प्लस माइनस π/4। तो फिर वही एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, प्लस लेंगे तो क्या होगा, अब माइनस ध्यान नहीं देंगे, π/4 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा ना। तो ये भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि 2 पाई लेना है। अब निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, तो ये माइनस में पहले से ये भी आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस π/4, और ये भी माइनस π/4, मतलब माइनस π/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 जा 4, 3 π/2 ये आ गई। ठीक है ना, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3, 0 है, 2 पाई और 3 π/2। तो ऑप्शन अगर मैच कराएं, 0 है, पाई तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत है, 0 π/2 ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, π/2 तो आया ही नहीं है, मतलब ये वाला 0 और 3 π/2, 0 और 3 π/2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x इन दिस इंटरवल 0 से 2 पाई तक। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। tan x प्लस sec x दिख रहा है, तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा, साइन x अपॉन कॉस x हो जाएगा, और इसको भी करेंगे तो 1 अपॉन कॉस, तो एलसीएम कॉस x आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos x। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए, यहाँ साइन स्क्वायर x दिखा, यहाँ साइन x दिखा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा आराम से। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 आएगा, इधर भेज लेते हैं 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन x दिख रहा है, तो प्लस साइन x, और 2 1 जा 2, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस 2 मतलब -1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, प्लस 2 साइन x और माइनस साइन x, -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन x
तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इसमें से। ठीक है, तो ये डब्बा सेम दिख रहा है, हम लोगों ने सही किया है, मतलब साइन एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई -1 एक बार, और यहाँ आ गया साइन एक्स इक्वल टू 1/2, और हमें रेंज दिया हुआ है 0 से 2 पाई। ठीक है ना, 0 से 2 पाई तक ही जाना। अब साइन एक्स की वैल्यू माइनस में कब होती है? माइनस में कब होती है साइन? इसमें होती है और इसमें होती है। हमें जाना कहाँ है? 0 से लेकर 2 पाई, ये पाई 2 पाई, तो मतलब इन दोनों को लेना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या? ये पाई होता है, ये 2 पाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा। थीटा क्या? यही 1 वाली वैल्यू। साइन में 1 किसका होता है? पाई/2 का होता है। तो ये एक वैल्यू आ गई, मैंने इसका लिख लिया। अब इसका लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई में से हमें घटाना पड़ेगा, तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा वही 1 वाली वैल्यू साइन में, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3 पाई/2 आ गया, और 2 2 4 में से बन गया 3 पाई/2, दोनों सेम आ गया। मतलब एक्स की वैल्यू 3 पाई/2, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इसको जब देखेंगे साइन में क्या दिख रहा है? ये 1/2 प्लस में है ना, तो साइन पॉजिटिव इसमें होता है, इसमें होता है। हमें जाना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पाई है, ये 2 पाई है। ठीक है, तो इसमें लिखने के लिए हमें पाई में से कुछ घटाना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? पाई माइनस थीटा। थीटा क्या? 1/2 वाली वैल्यू साइन में किसकी होती है? 30 की, मतलब पाई/6। ये एक वैल्यू आ गई। और दूसरा लिख लेते हैं, इसमें अच्छा लिख लेते हैं, इसमें तो आसान है। तो 90 से छोटा तो क्या होगा? पाई/6 का होगा केवल, है ना। साइन में 1/2 पाई/6 का होता है। दो वैल्यू यहाँ से आ गई, तो यहाँ से आ गया 5 पाई/6 और पाई/6। यहाँ से 2 वैल्यू, यहाँ से 1 वैल्यू। लेकिन अब ध्यान क्या देना है कि ये 3 पाई/2 क्या हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये 3 पाई/2 का मतलब है 70। ठीक है ना, इसका मतलब है 70। तो अगर हम रखें पहले वाले इक्वेशन में cos 70 क्या होता है? सॉरी, cos 270 क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो अगर हम पूछें sec 270 क्या होगा, तो इसका उल्टा 1/0, तो उसको कहते हैं इन्फिनिटी। मतलब ये 270 यहाँ पे रखने पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी दे दे रहा है। तो मतलब हम लोग 3 पाई/2 को नहीं लेंगे, इन दोनों को रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यही दोनों हमारे आंसर होंगे। ठीक है ना, 2 आंसर आ गए, 2 सोल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ √3 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 3। हमें इसका जनरल सोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो साइन और कॉस में प्लस में दिखता है, तो हम लोग क्या करते थे? √3 भी दिख रहा है, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दे सभी में, तो ये कोई फार्मूला बन जाएगा। तो ये √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस में होती है ये 30 की वैल्यू होती है, मतलब पाई/6। ठीक है, और ये cos x प्लस ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 30 की। तो क्या हो जाएगा? साइन 30 पाई/6 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 3/2। cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब cos a माइनस बी, इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इज इक्वल टू 3/2। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए थीटा समझें तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, और हमने पढ़ा है cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। यहाँ पे तो 1.5 आ रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू 1.5 है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे, तो मतलब नो सोल्यूशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें तो ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कर लें। 2 2 जा 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा? -4 sin थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है ना, तो हमने ये फैक्टराइज कर दिया, तो यहाँ से दिख रहा है 2 sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा साइन थीटा -2, और यहाँ कॉमन लेंगे 1, तो साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा -2 एक ब्रैकेट में, 2 sin थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से क्या आ गया? इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसको करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है?
नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का रेंज क्या, 1 से लेकर 1 तक। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो ही नहीं सकती। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये गलत है। और इसमें देखें साइन थीटा की वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। तो निगेटिव में है तो साइन थीटा निगेटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है। और ठीक है, तो हमें लिखना है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। इसमें लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, पाई में कुछ ऐड करेंगे तभी तो आएगा। ये पाई है ना, पाई में कुछ ऐड करेंगे तभी ये वाली वैल्यू आएगी निगेटिव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई प्लस कुछ ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा, थीटा। थीटा मतलब 1/2। साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30, मतलब पाई/6। ये हमारा वैल्यू है -1/2 की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे साइन 7 पाई/6, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर अच्छे से लिखें, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 7 पाई/6, ये आ गया। अब ये तो वो वाला फॉर्म दिख गया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला, कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो क्या होता था, थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ये फार्मूला है। तो यहाँ भी वही लगाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा की जगह ये है 7 पाई/6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, n पाई प्लस -1 n 7 पाई/6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 से 3 पाई तक जाना है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी हमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो आराम से इसको भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर x, 3 2 जा 6, तो मतलब प्लस 6 साइन x माइनस साइन x, ठीक है ना। तो आ जाएगा ऊपर वाला, आप कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन x लेंगे तो साइन x प्लस 3, और यहाँ भी साइन x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आ गया साइन x प्लस 3, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो साइन x की वैल्यू आएगी -3, इसको करेंगे तो साइन x की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। तो साइन x की हमने अभी पढ़ा था -1 से 1 तक होती है, तो -1 से छोटा हो ही नहीं सकता, ये तो -3 है। तो ये भी केस गलत होगा, है ना, इसको इग्नोर कर देंगे। अब साइन x की वैल्यू +1/2 है, तो साइन प्लस किस में होता है, इसमें और इसमें। और हमारा जो ये कंडीशन है 0 से लेकर 3 पाई तक जाना है, तो ये 0 से लेकर ये पाई हो गया, ये 0 से 2 पाई हो गया, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, 3 पाई, एक बार और लेना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये और ये लिख लेते हैं। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, पाई/6, 30 की वैल्यू इसमें लिख लिया। जब इसमें लिखेंगे तो पाई में से हमें कुछ घटाना पड़ेगा, तो पाई माइनस थीटा, वही पाई/6 घटाएंगे 1/2 साइन में वैल्यू। हमने ये और ये लिख लिया 0 से लेके पाई के बीच में। अब पाई से लेकर 2 पाई में तो कुछ है ही नहीं प्लस वाला। अब क्या करेंगे, 2 पाई से 3 पाई के बीच में लिखेंगे। तो इसमें लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई में कुछ ऐड करेंगे, तो लिखते हैं 2 पाई प्लस थीटा, वही पाई/6। इसमें लिखना है तो 3 पाई में से कुछ घटाना पड़ेगा, तो 3 पाई माइनस पाई/6। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू पाई/6, और ये 5 पाई/6, 13 पाई/6, 17 पाई/6। तो यहाँ से 4 वैल्यूज आ गई x की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन साइन स्क्वायर x माइनस साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0 फॉर x ऑन द इंटरवल 0 से 2 पाई, ठीक है। तो ये भी हमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है साइन x में। जब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर x करेंगे तो -2 आएगा, तो मतलब -2 साइन x ले लें और एक प्लस साइन x ले लें, तो हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, साइन x निकालेंगे तो साइन x -2, इसमें 1 निकालेंगे तो साइन x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया साइन x -2 और साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो साइन x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसको करेंगे तो साइन x की वैल्यू -1। और अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का रेंज क्या होता है, 1 से 1 तक, -1 से 1 तक। 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, इसकी औकात ही 1 है। तो ये तो वैल्यू 2 दिया है, तो ये गलत है, मतलब यहाँ से कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब फिर आया साइन की वैल्यू निगेटिव, किस में होता है, इसमें होता है और इसमें होता है। हमारा रेंज क्या है x की,
0 से 2 पाई, मतलब यहाँ से ये पाई ये 2 पाई तक, ठीक है। तो इन दोनों को लिखना है, ये पाई होता है ये 2 पाई। तो पाई में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आएगी पाई प्लस थीटा। थीटा क्या होता है 1 की वैल्यू, तो x साइन में 1 किसका होता है पाई बाई 2 का। और 2 पाई में से कुछ घटाना पड़ेगा हमें, तो 2 पाई माइनस वही थीटा लिखेंगे पाई बाई 2। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई 3 पाई बाई 2, और इसको भी करेंगे तो 3 पाई बाई 2, मतलब सेम, मतलब x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करा लेते, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। ये निमसेट 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ट्रिग्नोमेट्री पर, और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।